नमस्कार, मैं अनीता आप सभी दर्शकों का ज्ञान उदय संतोष दीदी के संग इस शो में फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शक मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था व्यर्थ से मुक्ति कैसे प्राप्त करें। आज हम देखते हैं दुआएं एक संपत्ति है, दुआओं से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा बहुत सुंदर एक गीत मैंने सुना कि दुआओं से जीता है वो बेफिक्र है, दुआ के बिना हर दवा बेअसर है। सचमुच हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में अंतिम सांसें गिन रहा है, बहुत सीरियस है, तब डॉक्टर भी कह देते हैं अब परमात्मा की दुआएं और सभी की दुआएं ही इनको बचाएगी। तो दुआएं है क्या, वो कैसे प्राप्त करें, उसका साधन क्या है, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में वापस आज संतोष दीदी उपस्थित है। सबसे पहले उनका हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं। दीदी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दुआएं बहुत बड़ी चीज़ है, आपका जीवन तो सारा दुआओं से ही भरा हुआ है, पर दुआएं क्या है एग्जैक्टली, कैसे हम दुआओं को प्राप्त करें, दुआओं का जीवन में क्या महत्व? दुआओं का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। अगर किसी का कुछ खराब होता है तो कहते हैं मेरे को किसी ने बद्दुआ दी हो। सही है। दुआ और बद्दुआ तो सारी दुनिया को मालूम है। आज हम देखते हैं संसार में दुआ देने वाले कम हैं, बद्दुआ देने वाले ज़्यादा है। सही है। अगर उनके मनपसंद बात नहीं होती है तो बद्दुआ देते हैं। दुआ का मतलब है शुभ भावना रखना। ओके। एक दो के लिए शुभ चिंतन करना। तो जितनी जितनी हम उस आत्मा के लिए शुभ भावना रखते हैं वो दुआओं का काम करती है, उसको दुआ कह देते हैं, जिसको आशीर्वाद कहते हैं दूसरे शब्दों में। हमेशा पहले तो बड़ों से आशीर्वाद ली जाती है। घर में जो भी हो गए, घर के बाहर भी जाते हैं तो अभी तक ऐसी प्रथा है कि घर के बाहर जाते हैं तो आके मत्था टेकते हैं बड़ों का, और बड़े उनको दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि सफल रहो। तो ये सफल रहो बोलना ही दुआ हो जाती है उनकी। तो ये जो दुआ है शुभ चिंतक बनना, इसमें कुछ खर्चा नहीं होता है, परंतु दुआ देने में दिल बड़ी चाहिए। फराग दिल चाहिए। हमें कोई बद्दुआ देवे तो भी हम उसको दुआ देवे, ये है वास्तव में दुआ देना। ये हो सकता है दीदी? हो सकता है, जरूर हो सकता है, क्योंकि हमने पिताश्री के जीवन में देखा, दादियों के जीवन में देखा, कोई कैसा भी व्यवहार करे परंतु हमेशा उनके लिए शुभ चिंतक रहे, जिसके कारण हम देखते हैं आज ये विद्यालय कहाँ का कहाँ पहुँच गए। तो ये जो शुभ भावनाएं हैं, शुभ चिंतन है, ये जीवन में बहुत ही आवश्यक है। ये सृष्टि जो कर्म क्षेत्र है, इसके अंदर हम जैसा बीज लगाते वैसा फल मिलता है। जैसा गेहूं लगाएंगे तो चावल नहीं मिलेगा, उसी प्रकार जैसा हम अच्छा सोचते हैं औरों के बारे में तो और भी हमारे लिए अच्छा सोचते। पहले भले कभी उसने बद्दुआ दी होगी, परंतु हमारी अच्छाई धीरे धीरे उस आत्मा के प्रति पहुंचती है और वो भी हमें दुआ देना चालू कर देती है। तो दुआ तो अपकारियों के ऊपर उपकार करना, ये बहुत बड़ी बात है। इसको ही दुआ कहते हैं। अपकारियों के ऊपर किसी ने उपकार किया और मैंने उसको उपकार किया, ये तो सौदा हो गया। परंतु किसी ने अपकार किया तो भी मैंने उपकार किया, उसने मेरी निंदा किया पर मैंने उसकी महिमा किया, और मैंने उसको दिल से स्वीकार नहीं किया उस निंदा को, और ही मैं शुभ चिंतक बन करके ये सोचा कि इस बेचारे का भला हो, इसका कल्याण हो। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, इसको ही दुआ कहते हैं। दुआ और क्या है? जैसे आपने अभी बताया कि अपकारी पर उपकार करना या किसी के प्रति शुभ भावना या शुभ चिंतन करना, ये दुआएं हैं। दुआओं के अनेक प्रकार रहते हैं, वो कौन कौन से हैं? कहते हैं ना, कर भला तो होगा भला, फिर भले का भला ही भला। हमेशा औरों के लिए भला सोचो, कल्याण का सोचो, ये दुआ है। आप अगर औरों का भला करेंगे तो आपका भला होने वाला है, ये आप पक्का समझ लो। आपका खराब नहीं होगा कभी भी। कभी हमको ऐसा लगता है अरे हम तो इसका भला कर रहे हैं परंतु ये मेरे लिए सब कुछ उल्टा कर रहा, वास्तव में उल्टा भी
दुआ के आधार से आप पे ही उल्टा हो जाएगा, आपके शुभ संकल्पों के आधार पर। अच्छा। तो इसीलिए हमें हमेशा दुआ तभी हम ले सकते औरों से जब औरों को सुख देते। सुख देने वाले को दुआ मिलती है। ओके। परंतु हम बोलेंगे कि वो हमारे को दुआ देवे, नहीं, पहले मेरे को उसे सुख देना पड़ेगा, फिर रिटर्न में मेरे को दुआ मिलेगी। दुआ हम तभी ले सकते हैं जब किसी को आवश्यकता के समय आप काम में आते। वैसा भले आप कभी भी उसको मदद करो, परंतु उसको बहुत ज़रूरी है, उस समय आपने मदद किया तो उस समय आपको दुआ मिलेगी। जैसे देखो, कोई व्यक्ति है समझो, वो पान पोई खोल के बैठा है, पानी पिला रहा है गर्मी के दिनों में, उसका पुण्य जमा होता है, पानी पिलाता है, पुण्य का काम है। परंतु अगर एक व्यक्ति है वो प्यास से तड़फ रहा है और वो आपने एक गिलास उसको पानी का पिला दिया और जियादान दे दिया तो आपको दुआ मिलेगी। ओके। तो जिस समय जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है वो देना माना दुआ जमा करना। पर उसके लिए क्या चाहिए, हमारे पास इतने शुभ विचार चाहिए, हमारे पास इतना श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक चाहिए, उसके लिए हमारी बड़ी दिल चाहिए, कंजूस दिल नहीं चाहिए। Okay. हम ये नहीं सोचे कि ये जब मेरे से भला करेगा तभी मैं इससे भला करूं, नहीं, मेरा काम है उससे भला करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ओके। तो ये जब हम ध्यान में रखते हैं तो अनेक आत्माओं का हम कल्याण कर सकते। जैसे आपने अभी बताया कि किसी को आवश्यकता के समय काम में आना, ये सच्ची दुआ प्राप्त करना है, और दुआ देंगे तभी दुआ मिलेगी। तो क्या स्वयं को भी हम दुआ दे सकते हैं, औरों से भी ले सकते हैं, या परमात्मा दुआ है? क्या है दुआ है, कितनी प्रकार की दुआ? सबसे पहले तो हम खुद से खुद दुआ लेवे। खुद से खुद दुआ लेना अर्थात जो भी नियम हैं, मर्यादाएं हैं, चाहे समाज की है, चाहे ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, चाहे ईश्वरीय पढ़ाई है, उसके ऊपर चलना, एक्यूरेट रहना, अपने ऊपर ध्यान देना, अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना, अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना, अपनी वाणी को मीठा बनाना, सुखदाई बनाना, ये जैसा कि हम खुद को दुआ देते हैं। तो स्वयं के घर की भी कुछ नियम मर्यादाएं रहती, उस पे भी सब जो भी है, तो आप जो भी ये करेंगे तो आपको उससे दुआ मिलेगी। दुआ मिलेगी तो उसका क्या चिन्ह क्या होगा, उसकी निशानी क्या होगी, आपके अंदर संतुष्टता आएगी कि हम अच्छा कर रहे हैं। आज देखो, अगर हम कोई भी अमर्यादा का काम करते हैं तो हमारा विवेक खाता है। सही है। हमारे को उल्टे संकल्प चलते हैं उसके लिए कि मैंने ठीक नहीं किया, सारा दिन मन में वही। हाँ, सारा दिन मन खाता रहता है, तो हमारे को सेटिस्फेक्शन हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम अच्छा कर रहे हैं, तो हम खुद को खुद दुआ दे रहे हैं। ओके। ये है खुद को दुआ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि व्यक्तियों की दुआ, जब औरों को हम सुख देते हैं, औरों को हम मदद करते हैं, बड़ों की आज्ञाओं पर चलते हैं, उनका कहना मानते हैं, ईमानदार होके चलते हैं, वफादार होके चलते हैं, फरमाबरदार होके चलते हैं, तो वो हमको दुआ देते हैं। वो नेचुरली मिल जाती है। नेचुरल, वो मुंह से बोलना नहीं पड़ता है। हाँ, कोई आशीर्वाद दे, कोई बोले अच्छे है, हमारे को खुद को भी बोलना नहीं पड़ता है। खुद की दुआ लेने के लिए उनको भी बोलना नहीं पड़ता है। दुआएं एक कर्मों से मिलती हैं। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कर्म वैसे, जैसा कर्म वैसा मिलेगा। अगर हम कर्म ही अच्छे नहीं करेंगे तो दुआ कौन देगा हमको? सही है। तो इसीलिए हमारे को हमेशा श्रेष्ठ कर्म करते चलना है। और सबसे बड़ी बात क्या है, परमात्म दुआएं। अच्छा, ओके, माना ईश्वर से भी हम दुआएं ले सकते दुआ, हैं। वो कभी किसी को बद्दुआ नहीं देता है, वो दुआ देता है। उसको जब भी कोई दुख होता है तो जनरली लोग बोलते हैं ईश्वर ने दिया। यही तो है तकलीफ। लोग समझते हैं, क्योंकि अज्ञान है, लोग समझते हैं कि भगवान देता है दुख, पर भगवान दुख हरता सुख करता है। ओके। अगर वो दुख देता है, तुम दुख में उसको याद क्यों करते हो? बहुत जरूरी बात कही है। नहीं, हाँ सही, याद करते हो ना तुम, माना वो दुख नहीं देता। नहीं देता है ना। दुख हमारे कर्मों से होता है। ओके। तो इसीलिए हमें अपने कर्म सुधारने हैं। परमात्मा को दोष नहीं देना, या किसी व्यक्ति को भी नहीं दोष देना है। जैसा अभी आपने कहा ना, परमात्मा को कहते हैं उसने दुख दिया, वैसा ही अगर कोई भी नुकसान होता है ना, कहते हैं मैंने नहीं किया, फलाने के कारण हुआ। व्यक्ति को भी दोष देते हैं।
ऑलवेज ब्लेम टू अदर्स। हाँ, जो दूसरों को ब्लेम देता है या भगवान को ब्लेम देता है उसको कभी किसी की दुआ नहीं मिलती। अच्छा। परंतु जो खुद को देखता है, खुद को चेक करता है और खुद हमेशा अच्छे रास्ते के ऊपर चलता है, औरों के हमेशा काम आता है, जिस समय उनको आवश्यकता है उस समय उसको मदद करता है, तो आप ही दुआएं मिलती है। और दुआओं की रिजल्ट ये होती है हम लोकप्रिय बन जाते। अच्छा। हमें प्यार मांगना नहीं पड़ता है, परंतु वो हमें सब प्यार करना चालू करते हैं। ओके। और जो लोकप्रिय बनते हैं भगवान भी उनको प्यार करता है। ओके, माना दुआओं से पहले व्यक्तियों की दुआएं हमें मिलेंगी तो हम लोकप्रिय बनेंगे और फिर ईश्वर भी ईश्वर हमें प्यार प्रिय बनेंगे। ईश्वर प्रिय हम तभी बन सकते हैं जब ईश्वर जो मर्यादाएं हमें बताता है उसके ऊपर हम चलते हैं। तो जितना जितना हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनते जाते हैं उतनी उतनी उसकी दुआएं, उसका स्नेह, उसका आशीर्वाद हमारे को मिलता है और वो आशीर्वाद हमारे को आगे बढ़ाता है। और कभी हम देखते हैं बड़ों के मुख से कुछ भी निकलता है तो वो जैसा कि दुआ का काम करता है। अच्छा। ओके। जैसा एक बार हम लोग ऐसा ही बैठे हुए थे, कोई बात चल रही थी, तो ब्रिजेंद्रा दादी थी हमारी, बात कर रहे थे, कुछ चल रहा था, ज्ञान की चर्चा चल रही थी, तो हमको बोला तुम बहुत बड़ी ज्ञान की नदी हो। अच्छा। तो मैंने देखा जैसा वो हमारे को दुआ मिल गई उनकी, और वो मिलने से जैसा कि हमारा ज्ञान का एक भंडार जैसा भरता गया, अनेक ज्ञान की बातें हमारे बुद्धि में बैठती गई। और आज हम देख रहे हैं सारे भारत और विदेश में आप हजारों लोगों को संदेश दे रहे हैं। तो ये दुआ हो गई ना। कोई खुश हो जाता है और उनके अंदर से निकलता है, बड़ों के दिल से अगर निकलता है तो वो हमारे को दुआ मिल जाती है। नेचुरली भी निकल जाता है। नेचुरल निकल जाती। कोई दुआ प्लान से नहीं दी जाती। सही है। बिगर प्लान से दुआ होती है। तो आपने 3 बताए कि एक तो स्वयं से दुआ ले, व्यक्तियों से दुआ ले, उनको सहयोग दे, ईश्वर से दुआ ले। ईश्वर से दुआ ले। दुआओं से आपने प्राप्ति भी बताया, और थोड़ा उसको डिस्क्राइब करें कि क्या क्या प्राप्तियां होती है। उससे एक तो हमारे जीवन में हल्कापन आ जाता है, लाइट हो जाते हैं हम। ओके। कोई भी कार्य होगा उसका भारीपन नहीं होगा, हमारे को जीवन में कभी भी बोझ नहीं लगता किसी भी बात। आज इतना बड़ा संभाल रहे तो भी आपको नहीं, कभी ऐसे मुझे नहीं, कभी बोझ नहीं लगता है। क्योंकि मुझे ये याद है कि करण करावन हार स्वामी वो है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। ओके। वो करा रहा है, हम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए एकदम हल्कापन रहेगा, लाइट रहेगी। हमारा मन भी एकदम हल्का रहेगा, कभी भी सोच नहीं चलेगा, फालतू विचार नहीं आएंगे उसके लिए। अच्छा। ये दुआएं काम करती है और कोई नहीं काम करता है। ओके। उसके बाद हम जो भी कार्य करेंगे उसमें हम सफल होते जाएंगे दुआओं के कारण, असफलता नहीं आएगी। और हम जो भी कार्य करेंगे उसमें हमको मेहनत नहीं लगेगी, हमारे सारे कार्य सरल हो जाएगी। दुआएं इतना काम करती। तो एक तो हल्कापन आता है, मेहनत नहीं लगती है, और आराम से आप कोई भी सिचुएशन में भी एकदम आराम से उसको फेस कर सकते हैं और कार्य सरल हो जाता है। सरल हो जाता है। कोई समझो ना, सूरी से कांटा हो जाता है। आपके जीवन के ऐसे कोई अनुभव जो आप दुआओं से, हम देख रहे हैं पिछले इतने वर्षों से आप ब्रह्मा कुमारी संस्था में बहुत बड़े रूप में कार्य कर रहे हैं, तो आपके तो बहुत अनुभव हो गए, तो कोई परमात्मा स्नेह का, परमात्मा दुआओं का अनुभव और कोई व्यक्तियों के दुआओं का, क्योंकि लाखों आत्माओं की दुआएं आपके साथ है, तो ऐसे 1-2 अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। देखो, जब मैं शुरू में इस ईश्वरीय मार्ग पर चली तो मेरे को देखते ही मेरे को बाबा ने कहा कि बच्ची, तुम्हें अनेक आत्माओं का कल्याण करना है, तुम्हें मैनेजर बनना है, तुम्हें अनेक स्थानों पर चक्कर लगाना है, सेवा स्थानों पर, और जाकर के तुम्हें सेवा करनी है। तो उस समय तो जब हम आए थे उस समय तो कोई इतने सेवा केंद्र थे नहीं, बहुत गिने चुने सेवा केंद्र थे। शुरुआत था, और हमारे ही कल्याण का ठिकाना नहीं तो हम दूसरों के कल्याण कहाँ से जाके करेंगे। कौन से वर्ष की बात होगी है? बहुत बरस हो गए उसको, मैं समझती हूँ 54-55 बरस हो गए होगा। अच्छा, ओके। अभी उस समय तो कुछ था ही नहीं। सही है। तो कुछ भी नहीं होते हुए हमको ऐसा लगता था ये बाबा क्या बोलता है। जब भी बाबा मिलते थे तो बाबा पूछते थे तुमने किसको तैयार किया है पीछे, तुम जाओ जाके चक्कर लगाओ। चक्कर कहाँ लगावे, इतने सेवा स्थान भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था।
समझ में नहीं आता था क्यों बाबा बोल रहे क्या कर रहे हैं, परंतु हमने देखा बाबा की दुआओं से जैसे जैसे सेवा स्थान बढ़ते गए हमारा भी सेवा का बहुत फील्ड बढ़ता गया। ओके। तो मैं यही देखती हूँ कि अभी जो भी है हमारे जीवन में जो भी प्राप्तियाँ हैं वो ईश्वरीय कृपा से और हमारे जो भी बड़े हैं उनकी दुआओं से हुई। हमने उसके लिए कोई मेहनत नहीं किया, मेहनत तो छोड़ो पर हमने कभी संकल्प भी नहीं किया हमको क्या चाहिए। अच्छा। हमको पहले भी कुछ नहीं चाहिए था और अभी भी हमको कुछ नहीं चाहिए। ओके। तो बस परमात्मा की दुआओं से पल रहे। आप अभी आपकी इतनी एज है, कुछ ना कुछ शरीर का भी कभी ना कभी प्रॉब्लम आया होगा, तो ऐसे आपको कुछ अनुभव हुआ है कि उस समय सभी की दुआओं से आप उसमें से एकदम आराम से निकल गए? मेरे को कभी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अच्छा, ओके। मैंने दोनों नी का ऑपरेशन कराया था एट ए टाइम, एक ही टाइम पर मैंने दोनों अच्छा, नी का दोनों नीज का रिप्लेसमेंट? हाँ, रिप्लेसमेंट कराया क्योंकि मेरे को भागना पड़ता है इधर उधर, तो घोड़ा तो ठीक चाहिए ना। हाँ, बराबर। तो इसीलिए वो कराया मैंने, परंतु मेरे को उसमें भी कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं जल्दी खड़ी हो गई और जल्दी भागना चालू कर दी। ये भी दुआओं का ही असर ये है। दुआओं का असर है, नहीं तो एकदम दोनों नी का ऑपरेशन हाँ, करा कई लोग का तो ऐसे हो जाता है कि वो चल भी नहीं पाते। चल भी नहीं सकते, परंतु हमारे को कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। तो ये दुआओं का ही असर है। तो दुआओं के कारण हम निरोगी काया भी हमारे को मिली। सबसे सही बात है। दीदी, ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो हम कहे कि ये व्यक्ति पूरा दुआओं से ही पूरा जीवन जिया है, संस्था का ऐसा कोई व्यक्ति? हम तो हमारी दादी जानकी को देखते जो मुख्य प्रशासिका थी हमारी। अच्छा। 104 बरस की थी। ओके। परंतु दादी को देखने के बाद ऐसा लगता था हम्म। कि दादी तो 104 क्या परंतु 16 बरस की है। ओके। क्योंकि 104 वर्ष की उम्र में ऐसे लगता था? ऐसा लगता था क्योंकि दादी एक प्लेन छोड़ती थी, दूसरा पकड़ती थी, दूसरा छोड़ती थी, तीसरा पकड़ती थी। कंटिन्यूअस घूमना। कंटिन्यू घूमती थी। अभी मैं आपको पूना का अनुभव बताऊं। दादी और हम साथ में गए थे पूना में, और मैं इसीलिए गई, मैं औरंगाबाद में थी प्रोग्राम में। ओके। वहाँ से मैं पूना में गई दादी को, मैंने कहा मैं जल्दी तैयार होके क्लास से मिलेगी, तब तक दादी आ जाएगी। तो मेरे को जाने में थोड़ा देरी हो गई, परंतु फिर भी मैं प्रोग्राम के तो पहले पहुंची थी। अभी मैं जब तक तैयार हूँ तब तक तो दादी जाके प्रोग्राम में बैठ भी गई थी। एक दिन भी नहीं हुआ, 3 दिन ऐसा ही हुआ। ओके। दादी मेरे पहले जाके बैठ जाती थी, मैं पीछे जाती थी। और 104 साल? 104 बरस की। ग्रेट। और दादी, और वंडर ये था, कभी कोई बड़ी आयु वाली दादी के सामने आएगी, दादी ये बेचारी बहुत बुढ़ड़ी हो गई तो हमें हंसी आती थी। प्रकाश मणि दादी का भी ऐसा ही था, ये बेचारी बहुत बुढ़ी हो गई। हम कहते थे आप जवान है क्या, आप इनको बूढ़ा कहते हैं। तो इतनी फुर्ती उनके अंदर थी और प्रकृति जीत। और तो ये दुआओं का ही असर? दुआएं सबकी। दादी को इतनी दुआएं थी, दादियों को हमारी बात मत पूछो, बहुत दुआएं। अंत में भी उनकी जो इच्छा थी, जैसा मेरे पर कोई खर्चा नहीं होना चाहिए, मेरा एकदम सिंपल होना चाहिए। और देखो जिस समय सारा बंद था उसी समय उन्होंने शरीर छोड़ा, नहीं तो यहाँ तो कितने हजारों में लोग आके इकट्ठे हो जाते थे। सही है। परंतु कोई आ भी नहीं सका। तो ये उनके संकल्प में इतनी शक्ति थी, इतनी दुआएं सबकी मिली हुई थी, परमात्म दुआएं और खुद की दुआएं। हम देखते थे दादी को स्टूडेंट लाइफ कितना याद था। ओके। सारा समय दादी स्टडी करती थी, योग करती थी। दादी को देख के हमें बहुत बहुत प्रेरणाएं मिलती। माना दादी को तीनों दुआओं से दादी भरपूर थी। लोकप्रिय भी थी, स्वयं प्रिय भी थी और प्रभु प्रिय भी। तो ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल आपने दिया। जैसे हम दुआओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो दुआएं आपने जैसे बताया कि स्वयं की, परमात्मा की और सर्व आत्माओं की दुआएं, तो उसके लिए कुछ एक ऐसे संकल्प, जैसे आपने व्यर्थ के बारे में भी बताए कुछ संकल्प, तो दुआएं प्राप्त करने के लिए भी कुछ अफर्मेशन खुद को दे क्या दिन में ऐसे दूसरे संकल्प देने के बजाय अगर हम ये याद रखते हैं कि हमारे को सबको सुख देना है, ओके, हमारे को सर्व का कल्याण करना है, हमारे को हमारा समय जो है वो सेवा में सफल करना है। हम जितना जितना निस्वार्थ होकर सेवा करते हैं, दुआएं लेने का आधार है निस्वार्थ सेवा। अच्छा।
दादी को इतनी दुआएं क्यों मिली? क्योंकि दादी निस्वार्थ थी। उसको नाम मान शान इसकी कोई भूख नहीं थी। निस्वार्थ होके सेवा करने के कारण उनको इतनी दुआएं मिली। ओके। तो उसी प्रकार हम लोग अगर निस्वार्थ होके सेवा करते हैं तो हमें सर्व की दुआएं मिलती है और प्रभु की भी दुआएं मिलती। माना कोई ऐसे संकल्प नहीं लेना है, प्रैक्टिकल में करना है, करने का है। सिर्फ संकल्प से कुछ नहीं होता ना। संकल्प से तो बहुत कुछ कोई संकल्प करते, पर प्रैक्टिकल में क्या? तो दुआओं का आधार प्रैक्टिकल जीवन हमारा वैसे होना चाहिए। प्रैक्टिकल जीवन ऐसा होना चाहिए। जैसे आपने बोला सुख देना है, किसी को काम में आना है, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल जीवन में करनी होगी। हम लोग चाहते हैं कि आप इतने दिनों से राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, तो 1-2 मिनट हमें उसका एक्सपीरियंस कराएं आज। जरूर। अब शरीर से डिटैच होके बैठिए एकदम। शुद्ध संकल्प करिए कि मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान की संतान, बुद्धि योग बल से मैं आत्मा परमात्मा पिता के द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव कर रही। ओम शांति। बहुत ये साइलेंस का अनुभव अभी जो हम बैठे, बहुत ही अच्छा लगा। रोज़ ऐसे करेंगे तो जल्दी ही हमारी मन की स्थिति भी ठीक होगी। आज जो अपने दुआओं का खजाना खोला, तो ज़रूर हम समझते हैं कि सभी आत्माएं दुआएं लेने के लिए तैयार हो जाएगी और अपने जीवन में दुआओं के पात्र बनेगी। आज की सारी चर्चा के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। दर्शक मित्रों, आज संतोष दीदी ने हमें दुआओं से भरपूर कैसे बने उसकी बहुत सारी युक्तियां बताई। सबसे पहले उन्होंने बताया कि स्वयं के प्रति और हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना होना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ शुभ चिंतन करना ये भी उतना ही ज़रूरी है। दुआओं की 3 बातें उन्होंने बताई कि पहले स्वयं से दुआएं ले। वो कैसे कर सकते हैं? जो भी हमारे जीवन की मर्यादाएं हैं उसको कभी नहीं लांगे, उनके मर्यादाओं के अनुसार चले। दूसरा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया कि औरों से दुआएं कैसे प्राप्त करें। तो उन्होंने बताया कि जब किसी को मदद की ज़रूरत हो, ज़रूरत के समय, आवश्यकता के समय मदद करे। और मुझे जो बहुत अच्छी बात लगी कि जीवन में हर एक को सुख देते चले तो लोगों की दुआएं मिलेगी और लोकप्रिय बन जाएंगे। और ईश्वरीय दुआएं, परमात्मा दुआएं प्राप्त करने के लिए ईश्वरीय चिंतन करे, उससे शक्ति ले, उससे कनेक्शन जोड़े, तब हमें ईश्वरीय दुआएं मिलेगी और हमारा जीवन दुआओं से भरपूर हो जाएगा। तो जरूर आप ये चीज़ें फॉलो करें। अगली कड़ी में और एक नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक नमस्कार।